साहब रैन बसेरे तो लगा दिए, लेकिन रैन बसेरे के अंदर जो सोया हुआ व्यक्ति है या फिर जो महिला है उसको अगर शौचालय में जाना हो तो यही शौचालय आप देते हैं उनको सर्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो शौचालय है जेंट्स का है और इस शौचालय का हाल देख सकते हैं कि इसके अंदर गंदगी कितनी अंबार लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो ये एयर कंडीशन तरीके से इस शौचालय को बनाया गया है, यानी कि पुरुषों का शौचालय है लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर सोने आएगा रैन बसेरे का इस्तेमाल करेगा और रैन बसेरे में सुविधा लेने आएगा तो उसे पानी अपने घर से लेके आना होगा। नहीं, इतनी तेज आवाज़ के बाद भी गेट नहीं खुल रहा तो अब मैं क्या समझूं इसको? क्या यहाँ पर पोशाक की सुविधा है? क्योंकि यहाँ पर जब गेट ही नहीं खुलता है तो ना तो यहाँ पे सुविधा लेने के लिए कोई पहुँच पाएगा और ना ही कोई यहाँ पर आके देख सकता है कि यहाँ सुविधा क्या दी जा रही है। ये खुलवाने की कोशिश करते हैं यहाँ के डीसी महोदय हैं और यहाँ के नगर निगम कमिश्नर हैं। उनको स्थितियाँ देखनी चाहिए कि गरीबों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं तो गरीबों की सुविधा के लिए भी काम कर दीजिए। अभी देखना चाहेंगे रात के करीबन 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 11 बजने वाले हो रहे हैं, 10 मिनट बाकी हैं और फिलहाल मैं खड़ा हूँ रैन बसेरा जो कि माजरी चौक पे लगाया गया है। यानी कि माजरी चौक पे 2 रैन बसेरे लगाए गए हैं, एक रैन बसेरा यहाँ पर लगा हुआ है और एक रैन बसेरा महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़े हैरानी की बात ये मैं बताना चाहूँगा कि रैन बसेरा जो है पंचकुला के प्रशासन की तरफ से लगातार लगाए गए हैं। अच्छी पहल है और लगातार हर साल जो है ऐसी पहल की जाती है रैन बसेरे को लगाकर जो गरीब जनता है या के लिए उनके लिए पंचकुला प्रशासन की एक अच्छी पहल है। लेकिन साहब रैन बसेरे तो लगा दिए, लेकिन रैन बसेरे के अंदर जो सोया हुआ व्यक्ति है या फिर जो महिला है उसको अगर शौचालय में जाना हो, यानी कि बाथरूम जाना हो या फिर शौच करने जाना हो तो यही शौचालय आप देते हैं उनको करने के लिए। यानी कि पुरुषों का शौचालय है लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर सोने आएगा रैन बसेरे का इस्तेमाल करेगा और रैन बसेरे में सुविधा लेने आएगा तो उसे पानी अपने घर से लेके आना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो शौचालय है जेंट्स का है और इस शौचालय का हाल देख सकते हैं कि इसके अंदर गंदगी कितनी अंबार लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो ये एयर कंडीशन तरीके से इस शौचालय को बनाया गया है, यानी कहा जाए तो ये शौचालय जो है बुरी तरह से टूटा हुआ है। और ये हाल है माजरी चौक का, यानी कि माजरी चौक के रैन बसेरों का ये हाल है। और यहाँ पर शौचालय के लिए अगर देखा जाए तो आपको खुले में शौच करना होगा, यानी कि रैन बसेरा खोल दिया गया है लेकिन शौच जो है वो खुले में जाना होगा। फिलहाल रैन बसेरा के अंदर कोई देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति जो अंदर सोए हुए हैं। अब देखिए, अब मैं दिखा दूंगा इस रैन बसेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति सोए हुए हैं। अब वो हो सकता है चौकीदार हो या हो सकता है इस रैन बसेरा के अंदर कोई जो यहाँ पर सुविधा लेके कोई सोया हुआ हो। फिलहाल मैं जगाने की कोशिश करूँगा, ये खुलवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी समय जिस तरह मैंने आपको बताया कि करीबन 11 बजने में 10 मिनट का समय जो है अभी बाकी है और 11 बजे नहीं अभी। लेकिन जो अब फिलहाल ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्या गेट खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे रैन बसेरा के अंदर। ये देखिए गेट खुलवाया जा रहा है। नहीं, इतनी तेज आवाज़ के बाद भी गेट नहीं खुल रहा तो अब मैं क्या समझूं इसको? क्योंकि अगर यहाँ पर दोबारा खोलना चाहेंगे गेट को, अब इस गेट को खुलवाया जा रहा है, क्या पता रैन बसेरा के अंदर जो सोए हुए हैं। अब समझिए कि रैन बसेरा के अंदर अगर कोई यहाँ पर सुविधा लेकर सोया हुआ है, यानी कि कोई गरीब यहाँ पर सोया है या कोई बुजुर्ग सोया हुआ है या फिर कोई रोड पे चलता हुआ व्यक्ति अगर यहाँ पर सोया हुआ है तो समझिए कि चौकीदार कहाँ पर है। आप समझिए, अब यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो अंदर सोया हुआ है वो चौकीदार है, क्योंकि गेट जो है वो अंदर से बंद है। आप देखिए गेट जो है अंदर से पूरा बंद है और बार बार इस गेट को खुलाया जा रहा है। मैं दोबारा बोलूँगा तेज आवाज़ में, इससे ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं हो सकती। और फिलहाल दोबारा आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्थितियाँ ऐसी कैसी बिल्कुल कंटिन्यू है। अब ये हाल है रैन बसेरे का। अब रैन बसेरे के अंदर कोई ये लगता नहीं मुझे कि कोई यहाँ पर सुविधा लेकर सोया है। अगर कोई सोया है तो ये चौकीदार है। और चौकीदार किस नींद में सोया हुआ है, किस गहरी नींद में सोया हुआ है और यहाँ पर आके लोग शौच करते हैं। ये देखिए खुले में यहाँ पर पेशाब किया जाता है। और ये स्थितियाँ हैं रैन बसेरा जो कि माजरी चौक पर लगाया गया है। और इस रैन बसेरा के अंदर सुविधाओं की बात करी जाती है तो तांता जो लगा हुआ है। लगातार प्रशासन जो है लंबी लंबी बातें जरूर करता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं यहाँ के डीसी महोदय हैं और यहाँ के नगर निगम कमिश्नर हैं उनको स्थितियाँ देखनी चाहिए कि गरीबों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं तो गरीबों की सुविधा के लिए भी काम कर दीजिए। ये महिलाओं का जो है यहाँ पर रैन बसेरा, यहाँ पर को ताला लगा हुआ है। आप समझिए यहाँ पर रैन बसेरे के महिलाओं का जो रैन बसेरा दिया गया है यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब समझिए किसी महिला को आकर यहाँ पर एंट्री करनी हो, किसी महिला को इस ठुरकती ठंड के अंदर आकर सोना हो यहाँ पर, तो यहाँ का जो रैन बसेरा है फिलहाल राम भरोसे है।
क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई चौकीदार नज़र आ रहा है, आप देखिए मैं चारों तरफ दिखा चुका हूँ, ना तो यहाँ पे कोई चौकीदार नज़र आ रहा है, और जो वहाँ पर व्यक्ति सोया हुआ है, अब ये नहीं पता कि वो व्यक्ति यहाँ का सुविधा लेके सोया है, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ, और ये भी नहीं पता कि यहाँ चौकीदार कौन है, और ये स्थितियाँ हैं माजरी चौक के रैन बसेरा की। आगे के रैन बसेरा और भी दिखाना चाहेंगे आपको। फिलहाल ये माजरी चौक की स्थितियाँ दिखाई है कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ पे सुविधा दी जा रही है, क्या पानी पीने की सुविधा है, क्या यहाँ लाइट की सुविधा है, क्या यहाँ पर पोशाक की सुविधा है, क्योंकि यहाँ पर जब गेट ही नहीं खुलता है तो ना तो यहाँ पर सुविधा लेने के लिए कोई पहुँच पाएगा और ना ही कोई यहाँ पर आके देख सकता है कि यहाँ सुविधा क्या दी जा रही है। फिलहाल अगली अपडेट जो है आपके साथ देंगे और अगले जो रैन बसेरे की तरफ आपको लेके चलते हैं, बने रहे हमारे साथ।